तुम लोग दूर क्यों बैठे हो कि ताकि मेरी आवाज सुनाई ना दे तुम्हें? देखिए, भूमिका प्रस्तावना आप समझ गए कि पूरी परियोजना की जो योजना बनाई थी और उसके जो जो आपने उस दौरान कदम उठाए थे, किसकी किसकी उसमें भूमिका थी, वो सारा आपको प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है। फिर आता है अध्याय के अंतर्गत। पहला अध्याय क्या हो गया? गांव, गांव के बारे में ही देना है आप। फिर उसकी सब हेडिंग हो जाएंगी। सब हेडिंग यानी कि चैप्टर, फिर सब चैप्टर, उप अध्याय। उप अध्याय में क्या आएगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या लिखोगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखोगे कि वो गांव जहां तक आपको पता चलता है उसका इतिहास। नंबर एक में तो कलेक्शन कर लिया सर, और उनका कुछ बच्चों रह गया, तो मैंने कहा 5 मिनट बाद में। तो इतिहास का अर्थ यह है कि ये गांव किसके नाम पर पड़ा, नामकरण कहीं ले लो कि हाँ किस वजह से इस गांव का ये नाम है, कोई रहा होगा जिसके नाम पर हुआ है, तो वो थोड़ा सा एक इतिहास हो गया। उस गांव से कोई जुड़ी हुई अगर कोई घटना इतिहास प्रसिद्ध हो जिसका सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर का महत्व हो तो लिखिए, नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पूरा एक पेज सब हेडिंग में लिखना है, जितना है उतना ही लिखना है। और भी कुछ जो उसके पास्ट से, अतीत से, यानी पीछे की जो भी चीजें हुई हैं वो सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे बड़ा इतिहास यही है कि वो बसा कब है, लगभग आप लिखेंगे, क्योंकि किसी का बताया हुआ आप एग्जैक्ट सन नहीं लिख सकते। उसमें सन अगर लिखते हैं, ईयर का नाम लिखते हैं, तो उस ईयर के साथ लगभग, या वो नहीं पता चलता ईयर का नाम, तो लगभग इतने साल पहले ये गांव बसा होगा, ऐसा लोग बताते हैं। इस तरह से आप लिखें। भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति आपको वहीं पर खड़े होकर के मैप से पता चलेगी, ठीक, कि ये कितने अक्षांश और देशांतर पर है, किस जनपद के किस तहसील में के अंतर्गत ये आता है गांव, ठीक। ये पूरा आता है भौगोलिक स्थिति डिटेल। कभी किसी का पढ़ा हो आपने तो वो दिया रहता है कि इस शहर की भौगोलिक, अब जैसे गाजियाबाद का ही तुम डालो, मान लो लिखना होगा तुम्हें, तो गाजियाबाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर ऐसे डालोगे ना तो आप गूगल पे ही आ जाएगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, आ जाओ क्या क्या लिखते हैं, कई आइडिया आ जाएगा। जैसे अभी हमने कुछ बातें बताई आपको, उसके बाद जब आप उसका पढ़ोगे गाजियाबाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उसमें क्या क्या लिखा था, तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, उस गांव के बारे में पूछ लोगे आप। समझ गए नहीं कि आपको गूगल से कि इतना बड़ा लिखा है, अब उसमें कुछ चीजें तो आपको गांव के बारे में नहीं पता चलेगी, क्योंकि गाजियाबाद बड़ी जगह है, तो उसका एक इतिहास जितना बड़ा होगा उतना कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पढ़ने से यह आइडिया हो जाएगा कि हम भी और क्या जान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ये बंद कर दो जरा, ये बंद कर दो। भौगोलिक स्थिति में क्या होगा, वही बात भौगोलिक स्थिति पर लागू होगी कि गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति डालोगे तो उसका पूरा आ जाएगा, जो उसमें लिखा है वही पता लगाना है उस गांव का। अब जैसे मान लो फिर भी आपने कोशिश किया मैप से अक्षांश देशांतर सही पता नहीं लगा पा रहे, तो जो गाजियाबाद का लिखोगे, ये मान लीजिए गांव आपका मोदी नगर में है, मोदी नगर का गूगल से डाल, हो सकता है आपके गांव का भी गूगल बता देगा अक्षांश देशांतर, लेकिन अगर नहीं बता पा रहा तो जो मोदी नगर का होगा वही लिख दो आप। समझ गए? क्योंकि वो इतना अंतर होता नहीं है, जो गाजियाबाद का होगा, मोदी नगर का होगा, वही अक्षांश देशांतर उस गांव का होगा अगर यहां है। फिर अगर आपका गांव कहीं और है तो उस जनपद का देखना पड़ेगा, फिर वो गांव जनपद मुख्यालय से कितना दूर है,
ये सब भौगोलिक उसमें आएगा। तहसील यहां से कितनी दूर है, और जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, अगर उसके नजदीक का गांव है तो वो कितनी दूर है। ये पूरा डिटेल आपका भौगोलिक स्थिति में आ जाता है। अगला आप लिखेंगे गांव का समाज कैसा है। इसमें आप किस जाति वर्ग के लोग हैं ये भी लिख सकते हो, लेकिन इसका बहुत महत्व नहीं है। महत्व समाज से जब जोड़ते हैं तो समाज में कौन कौन से पेशे में काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये भी एक संक्षेप में छोटा ही विस्तार में आ जाएगा कि गांव का समाज कैसा है। इसके बाद आर्थिक स्थिति। ये खोल भी दो मोहन, इसको खोल दो, नहीं दूसरे सारे तीनों रूम आ गए, तीनों रूम के आ गए हैं। ठीक, फिर सही। आर्थिक स्थिति में क्या होगा। आर्थिक स्थिति में गांव के लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं, तो पूरा कृषि लिखना है इसमें। आर्थिक स्थिति थोड़ा बड़ा लंबा होगा,